नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। नमस्कार, मैं हूं अनूप और चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव के आखिरी रण के लिए तैयार बिहार। कल 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान। तीसरे चरण में दांव पर कई दिग्गजों की साख। बिहार सरकार के 12 मंत्री समेत कई दिग्गजों का होगा फैसला। तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव के पहले तेजस्वी यादव का नौकरी संवाद। 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे को दोहराया। कोसी और सीमांचल के 37 विधानसभा सीटों के लिए भी कल डाले जाएंगे वोट। पश्चिमी चंपारण में तीसरे चरण के चुनाव को लेकर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर बिहार और यूपी के बॉर्डर पर मणिपुर के जवानों की तैनाती। चुनाव को लेकर भारत नेपाल बॉर्डर सील। नेपाल से सटे भीमनगर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर वाल्मीकिनगर बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त। भारत नेपाल सीमा पूरी तरह से सील। मधुबनी के 6 सीटों पर भी कल वोटिंग। 8 लाख से ज्यादा वोटर करेंगे मतदान। समस्तीपुर की 6 सीटों पर आखिरी चरण में कल होगा मतदान। किशनगंज में तीसरे चरण के चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। किशनगंज में डीएम और एसपी के हेलीकॉप्टर के जरिए तीसरे चरण के चुनाव की तैयारियों का लिया जायजा। मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के लिए कल डाले जाएंगे वोट। तीसरे चरण के चुनाव के लिए मुजफ्फरपुर के 6 विधानसभा सीटों के लिए भी कल होगी वोटिंग। मुजफ्फरपुर में बूथों पर पहुंचे पीठासीन पदाधिकारी। चुनाव से पहले नगर निगम की ओर से पोलिंग बूथों को किया गया सैनिटाइज। मधेपुरा में भी वोटिंग को लेकर बनाए गए कई आदर्श बूथ। वोटरों के लिए खास इंतजाम। सुपौल में महिला वोटरों के लिए खास इंतजाम। सिर्फ महिला वोटर ही करेंगी मतदान। सुपौल में डीएम और एसपी ने सुरक्षा बल और मजिस्ट्रेट को किया ब्रीफ। पूर्णिया में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव को लेकर तैयारी पूरी। पोलिंग बूथों पर पुलिस बल और होमगार्ड जवानों की तैनाती। कड़ी निगरानी में होगा मतदान। मधेपुरा में भी तीसरे चरण के चुनाव को लेकर प्रशासन मुस्तैद। मधेपुरा के 4 विधानसभा के 60 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। मुजफ्फरपुर में पिंक और मॉडल बूथ बनाकर मतदाताओं को बूथों पर लाने की तैयारी। पूर्णिया में कल वोटिंग को लेकर बूथों को किया गया सैनिटाइज। दरभंगा में भी 5 सीटों के लिए कल डाले जाएंगे वोट। शांतिपुर मतदान को लेकर प्रशासन तैयार। वैशाली में भी तीसरे चरण में महुआ और पातेपुर सीट के लिए होगी वोटिंग। 7 नवंबर को आखिरी चरण की वोटिंग के लिए किशनगंज में भी तैयारी पूरी। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर आज नरकटियागंज हाई स्कूल में मतदान कर्मियों को दी गई मतदान सामग्री। तीसरे और आखिरी चरण में कल सुपौल में भी डाले जाएंगे वोट। कोरोना से बचाव को लेकर भी इंतजाम। बगा में कल होने वाले आखिरी चरण के चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी। अंतिम चरण की वोटिंग के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम। अर्धसैनिक बलों की तैनाती। कटिहार में एनडीए और महागठबंधन में सीधी टक्कर। बेतिया के लौरिया विधानसभा क्षेत्र में दिलचस्प मुकाबला। देवर और भाभी के बीच चुनावी जंग। गया में काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा सख्त। सीपीआईएम के जवान सीआईएसएफ के जवान संभाल रहे हैं जिम्मेदारी। जहानाबाद के एसएस कॉलेज मतगणना केंद्र का डीएम ने किया निरीक्षण। गया में मतगणना को लेकर बैरागी केंद्रीय विद्यालय में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। कटिहार में कल होने वाले मतदान की तैयारी पूरी। सिवान में 10 नवंबर की मतगणना की तैयारी पूरी। बेतिया में मतदान सामग्री लेने के लिए एक मतदान कर्मी हुआ बेहोश। गया में सीआईएसएफ जवानों को मतगणना की सुरक्षा का जिम्मा। पटना के एन कॉलेज में बनाया गया मतगणना केंद्र। आरा के बाजार समिति में वज्रगृह की सीसीटीवी से निगरानी। छपरा के इंजीनियरिंग कॉलेज को बनाया गया मतगणना केंद्र। सासाराम के बाजार समिति में बने स्ट्रांग रूम को किया गया सील। सीसीटीवी से निगरानी। जमुई में ईवीएम की लगातार निगरानी। कॉलेज मैदान में स्ट्रांग रूम के सामने ही प्रत्याशियों के रहने का इंतजाम। लखीसराय में वज्रगिरी पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी सीसीटीवी से रख रहे हैं नजर। रोहतास में 10 नवंबर को मतगणना को लेकर मतदान कर्मियों को दी गई ट्रेनिंग। चुनाव के दौरान पुनपुन और सिवान में हुए हिंसा को लेकर भाकपा माले ने प्रशासन पर बोला हमला। आरजेडी नेता रंजन कुशवाहा ने लालू की जमानत नहीं मिलने पर कहा न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव का सीएम नीतीश पर वार। पटना में बुध मार्ग के लड्डू दुकानदारों को अब तक नेताजी के ऑर्डर का इंतजार।
मुजफ्फरपुर के कुर्नी से बीजेपी उम्मीदवार केदार गुप्ता के आवास पर छापेमारी। विधायक केदार गुप्ता पर चुनाव के लिए पैसे बांटने का आरोप, छापेमारी में नहीं मिला कुछ भी। गोपालगंज में मछली व्यवसायी जय बहादुर सिंह की हत्या के बाद हंगामा। आरा में गांगी ऑटो स्टैंड के पास युवक की गोली मारकर हत्या। मौके पर से दर्जनों खोखे और जिंदा कारतूस बरामद। औरंगाबाद में चोरी की नियत से घर में घुसे एक युवक की पीट कर हत्या। सीतामढ़ी के बैरगनिया में युवक की घर से बुलाकर हत्या। सहरसा में सरपंच की गोली मारकर हत्या। मुंगेर के असरगंज में 18 साल के एक युवक की गला रेतकर हत्या। कैमूर में अवैध संबंध के विवाद में पड़ोसी के बच्चे का हाथ पैर बांधकर महिला ने की हत्या। पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद। बांका में कोलकाता से 40 लाख की चोरी मामले का खुलासा। दरभंगा में हायाघाट के निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्रनाथ सिंह को अपराधियों ने मारी गोली। गया के टिकारी में गड्ढे से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद। रोहतास के बंजारी सीमेंट फैक्ट्री के एक सुरक्षा गार्ड की सड़क हादसे में मौत। सीमेंट फैक्ट्री के सुरक्षा गार्ड की मौत पर परिजनों और कर्मचारियों का प्रदर्शन। छपरा के मशरक में शिक्षिका से 1,55,000 रुपए की छिनतई। पूर्णिया की बियादा में जूस फैक्ट्री के बॉयलर फटने से फैक्ट्री मालिक समेत 5 कामगार घायल। बेतिया में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 4 अपराधियों को दबोचा। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के एक क्लर्क को निगरानी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। प्रोत्साहन राशि देने के एवज में अपने एक रिटायर्ड सहयोगी से 50,000 रिश्वत लेने का आरोप। औरंगाबाद के दाऊदनगर स्थित बालिका इंटर कॉलेज से लाखों के सामान की चोरी। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह की वायु श्रेणी की सुरक्षा वापस लेने का जेपी सेनानी संघ ने किया विरोध। सासाराम सदर अस्पताल का सिविल सर्जन ने किया निरीक्षण। सासाराम प्रखंड कार्यालय परिसर में बने 2 शौचालयों में लगा ताला। बांका के अमरपुर में वाहन चेकिंग अभियान, चालकों से वसूला गया जुर्माना। जमुई नगर परिषद में ड्राइवर की कमी की वजह से धूल फांक रही है लाखों की गाड़ियां। पूर्णिया के बासी अनुमंडल में बाढ़ और कटाव का अब तक निदान नहीं। बांका शहर में कचरा प्रबंधन नहीं होने से लोग परेशान। बांका में किसानों की आय दोगुना करने को लेकर किसानों को किया गया जागरूक। सासाराम में मच्छरों का बड़ा प्रकोप, लेकिन नहीं की जा रही फॉगिंग। सासाराम के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भीड़। लखीसराय सदर अस्पताल में ब्लड बैंक के बाद भी जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा है लाभ। गया में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने कोरोना से बचाव को लेकर निकाला जागरूकता मार्च। बबुआ के कुंज गांव में छापेमारी, हथियार के साथ आरोपी गिरफ्तार। मुंगेर बवाल की जांच को लेकर गठित एसआईटी की हुई पहली बैठक। हाजीपुर के एक होटल में यूपी पुलिस जवान की पत्नी और शिक्षिका ने पंखे से लटक कर दी जान। रोहतास के मलहर गांव में दहेज के लिए महिला की हत्या का आरोप। बेतिया के लौरिया के कंदवलिया में सेंट्रल बैंक की शाखा में चोरी की कोशिश। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शहीद जानबाद किलाल शहीद श्री गोपाल को पैतृक गांव कल्पा में दी गई श्रद्धांजलि। बोकारो में बेरमो उपचुनाव को लेकर चास स्थित कृषि बाजार समिति को काउंटिंग सेंटर बनाया गया। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में विधि व्यवस्था को लेकर हेमंत सरकार पर साधा निशाना। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर 27 नवंबर तक टली सुनवाई। झारखंड आरजेडी की प्रवक्ता स्मिता लकड़ा ने काउंटर दाखिल करने की मांग को सोची समझी चाल बताया। आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने जल्द ही लालू प्रसाद को जमानत मिलने की जताई उम्मीद। लालू प्रसाद किडनी के स्टेज 4 के मरीज हुए। जेडीयू प्रवक्ता अजय लव का बयान, नीतीश कुमार कभी नहीं होंगे रिटायर। जेडीयू सांसद और राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश का बयान, बिहार में नीतीश का कोई विकल्प नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राजनीतिक सुचिता का प्रतीक है नीतीश का बयान। जेडीयू नेता खुर्शीद आलम ने कहा, जनता के नेता है नीतीश कुमार। भागलपुर के भवनाथपुर में लूट के दौरान कारोबारी के बेटे की गोली मारकर हत्या। वैशाली के सहदेई में युवक की धारदार हथियार से हत्या। औरंगाबाद में ऑटो पलटने से 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। नालंदा के धुर गांव में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत। भागलपुर के शाकचक में बकाया राशि की वसूली को लेकर जमकर हाथापाई। पटना के फुलवारी शरीफ में पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में शराब को किया जब्त। गया में एफसीआई के रिटायर्ड मैनेजर से 1
1,900 रुपए के छिनतई। भागलपुर के नवगछिया गोपालपुर थाना के 3 टंगा दियारा में नाव हादसे में लापता लोगों की तलाश जारी। नाव हादसे में लापता लोगों की तलाश में एसडीआरएफ के साथ एनडीआरएफ की टीम भी जुटी। कटिहार के कोढ़ा में प्रेमी जोड़े को तालिबानी सजा, महिला और पुरुष का सिर मुड़वाकर घुमाया। चपरा के मुफस्सिल थाना के सांडा बस स्टैंड के पास यात्री से लूटपाट। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की छापेमारी में 18 क्विंटल महुआ, फूल और देसी शराब जब्त। गया के खिजरसराय में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। रोहतास के डेहरी ऑन सोन में बिना लाइसेंस चलाया जा रहा एक पटाखा दुकान सील। कटिहार के बरारी में आग लगने से 6 से ज्यादा घर जलकर राख। औरंगाबाद में 18 क्विंटल महुआ, फूल और देसी शराब जब्त। सिवान के मैरवा से शराब से लदी ऑटो जब्त, शराब के साथ 2 धंधेबाज भी गिरफ्तार। सासाराम में नापतोल में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। कृषि बिल के खिलाफ पटना में भारतीय किसान संगठन समन्वय समिति का धरना। जमुई के कई मोटर गैराजों में श्रम विभाग की औचक छापेमारी। कैमूर में पुआल को जलाने से रोकने और किसानों को जागरूक करने की पहल। रोहतास के सभी ब्लॉक मुख्यालय में प्रशासन की तरफ से कोरोना जांच शिविर का आयोजन। भागलपुर रेलवे स्टेशन का डीआरएम यतेंद्र कुमार ने किया निरीक्षण। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने गया रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। बक्सर में धान के बम्पर उत्पादन को लेकर किसान उत्साहित। सुप्रीम कोर्ट से झारखंड सरकार को बड़ा झटका, 9 कोयला खदानों की नीलामी पर अंतरिम रोक से किया इंकार। पाकुड़ नगर थाना में आदिवासी महिला के साथ रेप के विरोध में जमकर नारेबाजी। गुमला के जशपुर रोड से लूट का वीडियो आया सामने, जेवर दुकान से गहने लूटकर भाग रहा था अपराधी। गुमला में पुलिस ने अवैध शराब को किया नष्ट। गुमला में एक सप्ताह के अंदर 2 लूट की घटनाओं का पुलिस ने किया खुलासा। एसपी ने मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी का किया दावा। सरायकेला में महिला सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को लेकर जिला पुलिस की पहल, एसपी ने व्हाट्सएप नंबर जारी कर लोगों से की सूचना देने की अपील। गुमला के पालकोट में अंधविश्वास के नाम पर एक व्यक्ति को मैला खिलाने का मामला, पीड़ित ने कुछ लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई। सरायकेला में हाथी के चपेट में आने से 2 लोगों की मौत। चतरा में सिमरिया थाना पुलिस की टीम ने चलाया विशेष छापेमारी अभियान। हजारीबाग में चौपारण थाना क्षेत्र में ब्रांडेड कंपनी का सिलाई मशीन फर्जी तरीके से बेचने का आरोप। बोकारो में सेल में काम करने वाले इंजीनियरों का आंदोलन। गुमला के ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिल रहा है वृद्धा पेंशन योजना का लाभ। जमशेदपुर में कोरोना से बचाव के लिए लोग इम्यूनिटी बढ़ाने में जुटे। जमशेदपुर में अक्षेस की ओर से प्लास्टिक की रोकथाम के लिए विशेष अभियान। झारखंड में सरना कोड की मांग की, अब आदिवासी धर्म कोड के नाम से गूंजेगी। बोकारो में साइबर अपराध से जुड़े 2 लोगों को महाराष्ट्र और औरंगाबाद पुलिस से गिरफ्तार करके ले गई अपने साथ। रांची के तबाड़ में ट्यूशन जा रही अगवा छात्रा को पुलिस ने सकुशल रिहा करवाया। गुमला में 1 हफ्ते के अंदर 2 लूट की घटनाओं का पुलिस ने किया खुलासा। जमशेदपुर में एक महिला ने की खुदकुशी। कोडरमा के जयनगर में चाय नाश्ते की दुकान से 10 लीटर महुआ शराब के साथ विदेशी शराब भी जब्त। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाने में ठेकेदार से 40,000 की लूट। जमशेदपुर के नरगा में कार की चपेट में आने से 2 लोग घायल। जामताड़ा में दिसंबर 2019 के बाद पहली बार जिला समन्वय समिति की बैठक। आद्रा डिवीजन के डीआरएम नवीन कुमार ने बोकारो स्टेशन का किया निरीक्षण। गुमला पुलिस ने 3 बच्चियों को मानव तस्करों के चंगुल से कराया मुक्त। पलामू के हुसैनाबाद में पत्थर का ढुलाई कर रहा 5 हाईवा जब्त। चतरा में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप। चतरा के टंडवा में टाना भक्तों के आंदोलन को सीता सोरेन ने अपना समर्थन दिया। जमशेदपुर के सीताराम डेरा में इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह के घर में चोरी। पाकुड़ के पाकुड़िया में पीएम आवास के लाभुकों को साइबर अपराधी बना रहे निशाना। चतरा में जिला खनन पदाधिकारी ने बालू और पत्थर की तस्करी को लेकर की बड़ी कार्रवाई। पलामू के हुसैनाबाद में अवैध रूप से ओवरलोडिंग कर पत्थर ढुलाई कर रहे 5 हाईवा को किया गया जब्त। जमशेदपुर शहर में रैन बसेरा बना, बेकार लोग सड़क पर सोकर हादसे को दे रहे न्योता। औरंगाबाद में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र की मौत। भभुआ में मौसम बदलते ही खांसी बुखार के मरीजों में बढ़ोतरी।
कैनाल मैन लौंगी भूया के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण शुरू। चाईबासा के तितली घाट और बहलदा के आदिवासियों ने किया 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण। पंचायत चुनाव की आहट के साथ ही वोटर लिस्ट को लेकर सरायकेला जिला प्रशासन सक्रिय। सारंडा के किरीबुरू सेल अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही से एक ठेका मजदूर की मौत। घाटशिला के ग्रामीण इलाकों के सरकारी अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मियों की छटनी पर हड़ताल। पलामू पुलिस ने मेदिनीनगर इलाके में छापेमारी कर कई जगहों से 9 जुआरियों को किया गिरफ्तार। खूंटी के किसानों को केसर की खेती के लिए दिया जा रहा बीज, लेकिन कुसुम के निकले पौधे। कोडरमा के डोमचांच में ग्रामीणों ने निजी जमीन में सड़क बनाने का आरोप लगाकर किया प्रदर्शन। बोकारो सेक्टर 9 में कोशिश। रांची के पर बाजार में रंगरेज गली में प्राचीन शिव मंदिर में तोड़फोड़ के खिलाफ बाजार बंद। गुमला के घाघरा में 26 अक्टूबर को हुई भाई बहन की हत्या। लातेहार में एसीबी की टीम ने 15,000 रुपए घूस लेते रोजगार सेवक राजेश कुमार को किया गिरफ्तार। योजना पास कराने के एवज में पैसे लेने का आरोप। जमशेदपुर के भालूबासा टीचर्स कॉलोनी में पुलिस अधिकारी शैलेंद्र सिंह के घर से करीब 5 लाख गहने की चोरी। चतरा में शराब के साथ पूर्व पंचायत समिति सदस्य गिरफ्तार। गुमला के भैरव में माले कार्यकर्ताओं ने कृषि बिल के खिलाफ किया प्रदर्शन। पश्चिमी सिंहभूम के किरीबुरू सेल अस्पताल में इलाज के दौरान ठेका मजदूर की मौत। टाटा स्टील के कर्मचारियों को प्रबंधन ने दी बड़ी सौगात। घाटशिला के दालबूंगढ़ में विधायक रामदास सोरेन ने सेवा केंद्र का किया उद्घाटन। बोकारो के से लापता छात्रा सेजल झा का अब तक नहीं मिला सुराग। बोकारो के हरला इलाके में 2 पक्षों में मारपीट में 6 लोग घायल। सरायकेला में भी ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने सड़क का किया शिलान्यास। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गोड्डा के पड़ोई 8 में देवटाड़ उप स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का किया उद्घाटन। सरायकेला में कोल्हान डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। कोडरमा के मरकच्चों में पंचायत भवन में कैंप लगाकर बिरहोर परिवार का बनाया गया आधार कार्ड। कोडरमा के डोमचांच इलाके में खदान में गिरने से एक मजदूर की मौत। हजारीबाग के चुरचू के कई परिवार लाख की खेती से बने आत्मनिर्भर। सिमडेगा के चियारी कांड में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। सरायकेला में छापेमारी में शराब समेत कई मादक पदार्थ बरामद। कोरोना और लॉकडाउन के कारण कुम्हारों का व्यवसाय प्रभावित। दिवाली को लेकर कुम्हार मिट्टी के दिए बनाने में जुटे। देवघर में भी दिवाली को लेकर मिट्टी के दिए बना रहे कुम्हार। गुमला में भी दीपावली को लेकर दियों का निर्माण तेज। रांची के कुम्हार परिवारों को दीपावली पर बेहतर बिक्री की आस। देवघर में शुरू हुई छठ घाटों की साफ सफाई। दिवाली और छठ को देखते हुए बिहार जाने के लिए झारखंड से रेलवे ने कई ट्रेनों की दी सौगात। लखीसराय में छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर डीएम ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। छठ महापर्व को लेकर तैयारियों में जुटी नगर निगम की टीम। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।